ठीक है, so we'll start. There is a very important announcement for you all. ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो आप लोग एग्जाम फॉर्म्स वगैरह देख रहे हो, दैट इज ओनली फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए वो जो एग्जाम फॉर्म्स है वो उन लोगों को भरना है. आपका जो है आपका एनुअल पैटर्न है, जैसे आपको हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था. यू हैव द एनुअल पैटर्न, और उसके लिए यू हैव टू फिल द एग्जाम फॉर्म ऑन द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. ठीक है, अब ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम चालू है, उसके एग्जाम फॉर्म्स है ये, और उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं भरना है. ठीक है, आपके एग्जाम फॉर्म्स अभी तक आए नहीं है. I will repeat it again that your exam forms have not yet arrived on the university website. Whenever कोई भी डेट को जब वो आ जाएंगे तभी आपको बता दिया जाएगा, तब जाके आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, तो डू नॉट क्रिएट अ कंफ्यूजन, डू नॉट स्प्रेड सम अनवांटेड थिंग्स. ठीक है, लास्ट डेट है, ये है, वो है. ठीक है, आपको मैं बार बार वही बोल रहा हूँ. अनलेस एंड अनटिल एनी ऑफ द स्टाफ और फैकल्टी इन्फॉर्म्स यू, अनलेस एंड अनटिल आई इन्फॉर्म यू. ठीक है, बिकॉज आई एम द इंचार्ज, I will inform you about the examination dates, examination forms, and each and everything on your group. ठीक है, तो stay active on your group and do the needful according to the given details. जो भी डिटेल्स आपको बताए जाएंगे उस डिटेल के हिसाब से आपको चलना है. ठीक है, सर इसने बताया मुझे, या फिर उसने बताया, मेरे फ्रेंड ने बोला है, मेरे इसने बोला है, भाई ने बोला, या फिर किसने नहीं बोला. डू नॉट लिसन जब तक हम लोग आपको इन्फॉर्म नहीं करते कोई भी डिटेल्स के बारे में, कोई भी स्टाफ. ठीक है, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके अंदर कुछ भी वहां पे जाके उस वेबसाइट के ऊपर लिंक के ऊपर जाके अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करके मत रखो, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा उसका. कुछ कुछ लोग डायरेक्टली वहां पे ओपन कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका, एग्जाम फॉर्म का वहां से कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. बिकॉज आपके फर्स्ट ईयर के अभी तक वहां पे अपडेट नहीं हुआ है. फर्स्ट ईयर का आपका एनुअल पैटर्न है, वो बाद में से आपका अपडेट होगा. ठीक है, मे बी योर एग्जाम्स विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई. अप्रैल या फिर मई के दरमियान में आपका एग्जाम रहेगा, बिकॉज द एकेडमिक ईयर हैज चेंज ड्यू टू दिस पेंडेमिक. Okay, so I will share the screen now. Okay, so let me know what all points we have covered in the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए थे, कौन कौन से मॉडिफायर्स कवर किए थे. ठीक है, कौन सा मॉडिफायर था which I have explained, what object I have created and shown you. Please let me know. बताओ याद आ रहा है कि नहीं? Edit poly and turbo smooth. Okay, using the edit poly and turbo smooth, what object I have created? Have I created or not? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था या फिर जस्ट आई हैव एक्सप्लेन द एडिट पॉली एंड टर्बो स्मूथ टेक्निक्स, हाउ टू यूज बोथ कॉम्बिनेशन, बोथ
modifiers in a single combination or on a single object. अच्छा, बॉक्स क्रिएट किया था, एक्सप्लेन किया था. Yeah, I created the box in which first I will change it to edit faces. The size 50, 50, 50. ठीक है. Next, the main segments 3, 3. ठीक है. So this was a Rubik's cube. तो इसके ऊपर apply and edit poly. ठीक है. Edit poly. यहाँ से आप लोग vertex, edge, borders, polygons, and elements. You can select all of these options. Editing tools. These are the editing tools. ठीक है. Can select, drag and select multiple elements. Next, select and move. ठीक है. आप लोग ऐसे मूव कर सकते हो. You don't have to merge or override. See, ये दिख रहा है आपको. ये ऐसे मेश खराब हो जाता है फिर इसका. अगर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स मर्ज करते हो, कोई भी चीज को मर्ज करते हो तो. ठीक है. We can change the edge, vertex and polygons and the borders also. Borders कहाँ पे अप्लाई होंगे? जहाँ पे it has a hollow face और hollow surface. ठीक है. hollow surface जहाँ पे कोई भी उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है या फिर कोई पॉलीगॉन नहीं है, उसका वो साइड का बॉर्डर सिलेक्ट करेगा. ठीक है. इन दिस यू डू नॉट हैव एनी बॉर्डर. जब आप पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो इसको. ठीक है. आई हैव डिलीटेड द पॉलीगॉन. Then if you go for border, ठीक है. See, this is the border. This is the border selection. जैसे आप लोग कर सकते हो. यहाँ पे हॉलो सरफेस है या फिर हॉलो एज है, या फिर भी बॉर्डर. ठीक है. polygons then elements. और दिस इज a complete element. ठीक है. अगर आपने कुछ ग्रुप किया रहेगा या फिर मर्ज किया रहेगा, if you want to select the separate element and move, scale or rotate, do anything, then you need to select the element. ठीक है. That's what I will do. I will select the border. अभी अगर इसको फिर से भरना है आपको, ठीक है, you want to
अगेन फिल दैट होल, क्रिएटेड होल। इसके अंदर कैप का ऑप्शन है, कैप। ठीक है, यू कैन ऐड अ कैप टू दैट हॉलो सरफेस। ठीक है, यू कैन ऐड अ कैप टू दैट हॉलो सरफेस। कंट्रोल प्रेस करके यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑन योर कीबोर्ड। Delete, you will get this type of hollow box. ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, सिलेक्ट द एज, डबल क्लिक करोगे तो पूरा एज लूप सिलेक्ट होगा। ठीक है, फुल एज लूप। इफ आई अप्लाई टर्बो स्मूथ, स्मूथनेस अप्लाई हो गया है, इंक्रीज द लेवल ऑफ स्मूथनेस। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट कुछ क्रिएट हुआ है। अब ये बॉर्डर कैसे आ रहा है, ऐसे स्मूथ राउंड शेप में आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसका राउंड शेप कम करना है, देन व्हाट आई विल डू, I will select this edge and I will move it to back. Means I will assign a limitation to that curve. ठीक है, मतलब यहाँ से अभी स्मूथ नहीं होगा वो, देखो हो गया शार्प। अगर ये भी आपको शार्प चाहिए, you have to select this edge, ये वाला कॉर्नर शार्प रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व रहेगा। ठीक है, शार्प दोनों साइड से, यहाँ पे कर्व है। ठीक है, अभी पता चला आपको कहाँ पे एजेस ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इसे डायरेक्टली इसका शेप ही इसे अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर जितना मेश है, दिस इज द ओरिजिनल मेश। ओरिजिनल इतने एजेस और इतने पॉलीगॉन्स और इतने वर्टाइसेस है इसके अंदर। ठीक है, बट इफ यू वांट टू जस्ट सी द ओरिजिनल मेश बिफोर टर्बो स्मूथ, टर्बो स्मूथ अप्लाई करने से पहले का अगर उतना ही मेश आपको देखना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द आइसोलाइन डिस्प्ले। ठीक है, इट विल शो यू जस्ट द बेसिक शेप और बेसिक मेश ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लिक ऑन द आइसोलाइन डिस्प्ले इन टर्बो स्मूथ। ठीक है, टर्बो स्मूथ के अंदर वो आइसोलाइन डिस्प्ले का ऑप्शन रहता है। You have to write it down. Huh? You have to write it down. All of these option, all of these paths. कहाँ से आप लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन से ऑप्शंस में आपको कौन से सब ऑप्शंस मिलेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दो सब ऑप्शंस। यू हैव टू क्रिएट अ पाथ। ऐसे पाथ आपको दिखना है, ऐसे एरोस डाल के, और उसके बाद में उसका जो मेन ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करते हो उसका आगे डेफिनेशन लिखना है आपको। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, so that they will provide you notes or they will provide you some of the details. तो वैसे उसको किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। प्रिपेयर योर ओन नोट्स सो यू कैन स्टडी ऑन योर ओन। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है किसी ने नोट्स प्रोवाइड किए या फिर आपने किसी के पास से नोट्स ले लिए क्रिएट किए हुए, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अरे क्या लिखा है या फिर टॉपिक क्या रहता है, इसने इसको लिखा है, वो प्रॉब्लम अराइज होता है। अगर आपने खुद
नहीं लिखा रहेगा तो यू गेट एनी प्रॉब्लम और यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज। ठीक है, नाउ आई हैव टू फिल दिस hollow part and I will select the border। ठीक है, बॉर्डर सिलेक्ट हो गया, असाइन कैप, कैप ऐड हो गया इसमें। लेकिन ऐड होने के बाद जो है ये वाला जो मेश है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस मेश यू विल नॉट गेट आफ्टर एडिंग कैप, क्योंकि इस बॉर्डर को उसने कैप ऐड किया है। ये वाले जो एजेस है वो हमने ऑलरेडी डिलीट किए थे। ठीक है, वी हैव मूव दोस एजेस, अगेन यू हैव टू क्रिएट दोस एजेस। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको कैसे एजेस ऐड करने हैं और कहाँ पे ऐड करने हैं और कितने ऐड करने के बाद कितने पार्ट आपको स्मूथ चाहिए या फिर कितना पार्ट आपका रफ रहेगा, तो वैसे ही आपको सब डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक है, सो आई विल शो यू द यूज ऑफ दिस नाउ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आई डिलीट ऑल द एडिटिंग पार्ट। राइट क्लिक करोगे तो जीरो पे आके उसके न्यूट्रल पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। एडिट पॉली, select the edge, ring and connect। ठीक है, edge, ring, connect, this is the principle of adding edge। edge आप लोग 3ds max के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो, that is a process। ठीक है, टेक्निक है। you have to select the perpendicular edge in which you want to add section। ठीक है, जो सेक्शन आपको ऐड करना है उसके परपेंडिकुलर एज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। के बाद में you have to create a ring। ठीक है, सिंगल एज सिलेक्ट करोगे तो नहीं ऐड होगा, you have to select a ring। ठीक है, आपको रिंग सिलेक्ट करना है, उसके बाद में add the edges, how many edges you need। ठीक है, I want 2 edges on this side and 2 edges edge ring connect on this side। ठीक है, तो दोनों साइड में मुझे ऐसे एडजस्ट चाहिए। what I will do, I will select a polygon, select this polygon and I will extrude it। ठीक है, कौन से इसमें करना है, बात पॉलीगॉन, ठीक है, extrude up to certain amount। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, स्केल, Alt W, go to top view, extrude,
Okay, again extrude. Okay, again go to top view, scale. ठीक है, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। अभी यहाँ पे क्या करना है मुझको, इसका जो बेस है, इसका जो बेस ऐसे ही हार्ड रखना है मुझे, सेम ऐसे ही शेप में, but the top portion should be in a round shape. ठीक है, circular and a smooth shape. Then what you have to do, you have to first add turbo smooth. turbo smooth ऐड करके देखो कैसे ऑप्शन क्रिएट होता है। ठीक है, इंक्रीज द लेवल, ऐसा क्रिएट हो रहा है। ऐसे शेप में नहीं चाहिए मुझे। टर्न ऑफ दिस, यहाँ पे ये जो वैसे ही शार्प चाहिए। एज, रिंग, कनेक्ट, दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। दिस साइड, ठीक है, डन। अगेन एज, रिंग, कनेक्ट ऑन दिस साइड, देखो ऑटोमेटिकली वो अलाइन कर देगा। एज, रिंग, connect. It is a very smart software. Edge, ring, connect. ठीक है, चारों साइड से एजेस ऐड किए। अभी ऐसे हाइट के अंदर ऐड करना है। एज, रिंग, कनेक्ट। अभी मुझे नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ ऐड करना है। सो आई विल टर्न दिस टू जीरो, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, जीरो पे आ गया। आई वांट टू एजेस, आई वांट टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस। ओके, ठीक है। अभी इतना मेश ऐड करने के बाद इसका आउटपुट देखो कैसे आएगा। ठीक है, डन। Will turn on the isoline display. This is the main mesh of the object. ठीक है, टर्न ऑफ दिस। अभी यहाँ से मुझे थोड़ा सा शार्प चाहिए, तो ऊपर जाने के बाद उसका मेश कहाँ पे मर्ज हो रहा है, that I have to know. Again I will select edge, ring, connect. ठीक है, दोनों तरफ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक ही साइड में चाहिए, सॉरी ऊपर की साइड। शार्पनेस, ये वाला जो शेप है, तो डिस्टेंस मुझे इक्वल रखना है। Select the vertex, I will change the view. Okay, do not forget to change the view and work in different views. Select the vertex and perform these actions so that you will get this type of output. Done. मिल गया आपको ये वाला शेप। इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे from one side or from both the sides, ठीक है,
दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, ये शिफ्ट करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो आप लोग। Then I will scale this. Okay. ठीक है, दिस इज अ, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, क्या दिख रहा है आपको? स्टैम्प। स्टैम्प। ठीक है, दिस इज अ स्टैम्प शेप। अभी कितना इजीली क्रिएट किया है ये देखो। ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप आप कैसे क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मींस नीचे जितना मेश ऐड किया है आपने, नीचे जितने एजेस ऐड किए हैं उतना वो हार्ड हो गया है, और ऊपर जो शेप से या फिर जो साइड हाइट से अपने एजेस अलाइन किए हैं या फिर वर्टेक्स अलाइन किए हैं, उसके हिसाब से यू हैव चेंज द शेप ऑफ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, so this will be your creativity to create a circular shape। आपको अगर इसके ऊपर एक पॉलीगोनल शेप क्रिएट करना है, ठीक है, पॉलीगोनल शेप इसके ऊपर और एक क्रिएट करना है, देन दैट आल्सो यू कैन क्रिएट। सेम टेक्निक रहेगा उसका भी। ठीक है, सेंटर वाला जो है वो आपका राउंड शेप में रहेगा। अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस पॉलीगॉन, आई विल एक्सट्रूड इट। ठीक है, अभी इसका कितना हाइट है, आई हैव टू सी इट दिस साइड। ठीक है, ओके। ठीक है, अगेन आई विल एक्सट्रूड इट। इतना हाइट नहीं चाहिए मुझे, एक्सट्रूड करके टॉप व्यू से आई विल स्केल दिस। ठीक है, अगेन आई विल एक्सट्रूड दैट, एक्सट्रूड। ओके, डन। ठीक है, अभी इसको भी अगर हार्ड ऐड करना है आपको, तो यहाँ पे आपको एजेस ऐड करना है। ठीक है, अभी ऐसे देखते हैं हम लोग कैसे दिखता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका शेप ऐसे हो गया। सर हाँ बोलो। सर एजेस ऐड करने से स्मूथ होता है कि हार्ड होता है? एजेस जितने ऐड करोगे उतना हार्ड होगा। आप स्मूथ बोल रहे थे ना पहले, मतलब पहले क्लासेस में। नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसा है, जितने आप लोग एजेस ऐड करोगे और जिस लेवल के ऊपर ऐड करोगे, ठीक है, जिस लेवल के ऊपर ऐड करोगे वहां पे वो हार्डनेस इंक्रीज होगा। हार्डनेस इंक्रीज करना है या नहीं, इट इज ऑन यू। ठीक है, स्मूथनेस ऐड करने के लिए मतलब कैसे रहता है, मेश ऐड करना और एजेस ऐड करना, दिस इज डिफरेंट पार्ट। ठीक है, एडिंग मेश इंक्रीजेस द लेवल ऑफ स्मूथनेस। ठीक है, सर एक बार करके दिखाओ ना। क्या क्या? एक बार ये करके दिखाओ ना प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या करना है? सॉफ्ट और हार्ड का वो। सॉफ्ट और हार्ड? तो मतलब एक जगह अगर ज्यादा एजेस ऐड किए तो सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर बीच बीच में ऐड किए तो हार्ड हो जाएगा, ऐसा है ना? हाँ राइट। ठीक है, मतलब अगर आपको एक लेवल के ऊपर सॉफ्ट रखना है या फिर एक लेवल के ऊपर स्मूथ रखना है, फॉर एग्जाम्पल से दिस। अभी मुझे बताओ इसके अंदर एजेस कितने रहेंगे?
ठीक है, ज्यादा एजेस है या कम एजेस है इस पेयर के अंदर? ज्यादा ज्यादा एजेस है, फिर भी ये स्मूथ क्यों दिख रहा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि उसके एजेस का जो डिस्टेंस है और लेवल है, दैट इज इक्वल फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स, एंड इट हैज क्रिएटेड अ शेप ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर, एक स्फेरिकल शेप उन्होंने एजेस ऐड करके ही क्रिएट किया है। इफ आई रिड्यूस द एजेस, आई विल गो टू द मॉडिफायर टैब एंड आई विल रिड्यूस द सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स मतलब एजेस ही है, इसको रिड्यूस करूंगा, इट विल बिकम हार्ड। हो गया अभी हार्ड सरफेस, स्मूथनेस चला गया इसका। तो एजेस कम किए मतलब सॉफ्ट किए, सॉरी हार्ड किए। आप ऐसे ये मत करो कि एजेस डालने हैं या फिर नहीं डालने हैं, या फिर एजेस डालने के बाद ही स्मूथ होगा, एजेस डालने के बाद ही हार्ड होगा। मेश, एडिंग मेश इंक्रीजेस द स्मूथनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मींस अगर ज्यादा मेश रहेगा तो उतना ज्यादा आप लोग स्मूथनेस भी कर सकते हो और हार्ड हार्ड भी उसको बना सकते हो आपके हिसाब से। ये मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये आपके हिसाब से चल रहा है कि आपको कौन से लेवल के ऊपर एजेस ऐड करने हैं, कितना मेश ऐड करना है, और कितने एजेस कौन से डिस्टेंस के ऊपर ऐड करने हैं। ठीक है, जितना डिस्टेंस, जितना कोई भी एक पार्ट आपको हार्ड करना रहेगा, उतने नजदीक आप एजेस ऐड करोगे, और जितना स्मूथ आपको रखना रहेगा उतने दूर आप लोग उसके एजेस ऐड करोगे। एकदम सिंपल है, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी इसके अंदर देखो मैंने क्या किया, आई हैव ओनली 8 सेगमेंट्स। ठीक है, आई हैव ओनली 8 सेगमेंट्स, बट सी नाउ टर्बो स्मूथ, इसने क्या किया, टर्बो स्मूथ ने इसके बीच में एजेस ऐड किए। ठीक है, अगेन इफ आई इंक्रीज द एज लेवल, और एजेस ऐड किए, बट एट एन इक्वल लेवल। ठीक है, एट एन इक्वल लेवल। अगर यही एज में इसके नजदीक लेके जाऊंगा तो ये वाला जो सरफेस है ये हार्ड सरफेस हो जाएगा या फिर शार्प हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑल्सो मैटर्स, दिस इज द मेन मेश। ठीक है, अभी स्मूथ हो गया है, टर्न दिस ऑफ, दिस इज अ हार्ड सरफेस। जहां पे आपको कर्व दिखाना है, जहां पे एक छोटा सा एक लेवल के ऊपर आपको कर्व दिखाना है, वहां पे आपको एजेस ऐड करने हैं, और इतने लेवल के ऊपर ऐड करने हैं। ठीक है, अभी जब आप लोग ये प्रैक्टिकली करोगे ना तभी आपको क्लियर होगा। Practically, when you will use, you will create this type of mesh, then only it will be the points, उसका मीनिंग क्या है और उसका यूज क्या है, इट विल बी क्लियर्ड विथ यू ऑल। ठीक है, अभी आपको मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके दिखाए हैं। ठीक है, without using edit poly also, without using turbo smooth also, I have created and shown you many objects. ठीक है, so it is a part of your creativity and the part of your understanding that which option will be used or which option will be covered in, or you can use that option in which section। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर आप लोग वो पार्ट या फिर वो टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मेश के अंदर, एजिस के अंदर वर्टेक्स पॉलीगॉन्स क्यों हम लोग ऐड करते हैं, क्यों हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी माया के अंदर कैसे था, एकदम सिंपल था, डायरेक्टली हम लोग एजिस ऐड करते थे सिलेक्ट करके, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली कैसे हार्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस हम लोग क्रिएट कर सकते थे। बट इन दिस यू हैव अ लॉन्ग एंड एक्यूरेसी प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस जो है एक्यूरेसी का है, माया के अंदर हम लोग एक्यूरेसी ऐड नहीं कर सकते थे, बट इन मैक्स इट इज used for, the max is used for accuracy। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर की जो लेंथ और साइजेस वगैरह है वो प्रॉपरली क्रिएट हो। नहीं तो फिर क्या होता है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। इफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी रूम इज 10 by 10, ठीक है, 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम रहेगा। ठीक है, 10 फीट इंटू 10 फीट इज अ वन रूम साइज।
अगर उसका हाइट हम लोग 5 फीट रखते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ दैट रूम इज 5 फीट, और उसके ऊपर का जो रूम रहेगा उसका हाइट हम लोग 8 फीट रखते हैं, 8 फीट या फिर 10 फीट रखते हैं उस रूम का साइज, ठीक है, तो चलेगा क्या? नहीं क्यों नहीं चलेगा? सर, आप लेंथ और ब्रेथ 10 रख रहे हो और हाइट 8 + 5 13 रख रहे हो, तो कैसे चलेगा? हाँ, नीचे का रूम का हाइट हमने 5 फीट रखा है, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन किसके लिए चलेगा? अगर इफ द ह्यूमन हाइट इज बिलो 5 फीट और बिलो 4 फीट, देन दैट बिलो रूम विल बी यूजेबल, ठीक है, डिपेंड्स, चल सकता है। अगर हम लोग ने छोटे छोटे बच्चों का अगर रूम बनाया है एक 5 फीट का, ठीक है, तो उसमें सिर्फ छोटे बच्चे ही जा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चे नहीं जा सकते, या फिर बड़े लोग नहीं जा सकते, तो बड़े लोगों के लिए हमको उसका हाइट उतना रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन दैट व्हाट लेंथ और व्हाट साइज यू हैव टू मेंटेन एंड व्हाट टाइप ऑफ मेश यू हैव टू ऐड, ठीक है, कौन से टाइप का मेश आपको ऐड करना है उसके अंदर, कौन से लेवल के ऊपर, कौन से हाइट के ऊपर ऐड करना है, ठीक है, कितने हाइट के ऊपर स्मूथनेस आएगा, कितने हाइट के ऊपर हार्ड आएगा, दैट यू हैव टू डिसाइड आफ्टर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दिस पॉइंट, गेट टू क्लियर ऑल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। अभी क्लियर हुआ है क्या? कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? डोंट गेट कंफ्यूज, तो फिर आगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नाउ सी आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन दिस। अभी इसके अंदर आपको कितना मेज दिख रहा है? यू विल गेट दिस साइड, नीचे का एक साइड दिखेगा, इस साइड के एजेस दिखेंगे, और बस इतना ही, ठीक है, मीन्स यू विल हैव द 6 साइड्स। अभी इसके अंदर क्या होएगा, ये वाला जो स्फीयर का ऑब्जेक्ट है, व्हाट विल हैपन इन दिस, अगर इसको मुझे बॉक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस sphere into box, then I have to delete the mesh and the dimensions, ठीक है, अगर डिलीट भी कर सकते हो या फिर उसका शेप चेंज भी कर सकते हो। अगर इसको बॉक्स शेप में कन्वर्ट करना है, देन आई विल नीड टू चेंज दिस साइजेस, ठीक है, ये साइज हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आई विल कन्वर्ट दिस टू अ बॉक्स, vertex, select the vertex, both the vertex from both the sides, ठीक है, साइड से हो गया, अभी ऊपर से, ठीक है, डन।
This also box shape I have, and this also box shape I have. Just there is a matter that if you smooth this, you will have a limitation with this edge. अगर इसको आप लोग टर्बो स्मूथ अप्लाई करते हो, इसको टर्बो स्मूथ अप्लाई करोगे तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट स्मूथ होगा. इसको अप्लाई करोगे तो ये ऐसे स्मूथ होगा, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज अ लिमिटेशन इन बिटवीन. ठीक है, उसके बीच में वो लिमिटेशंस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडिंग एंड रिड्यूसिंग द एजेस. ठीक है, चलो टाइम हो गया है. I will continue this in the next session. Okay, you can leave.